students. We were doing chapter number 4 sorting materials into groups. अब स्टूडेंट्स उसके पिछले सेशन में हमने पढ़ा कि हम अलग अलग तरह की मटेरियल्स को अलग अलग तरह के ग्रुप्स में बांट सकते हैं। उनमें से एक एक्टिविटी आप में से कुछ बच्चों ने परफॉर्म भी की, उन्होंने मुझे उसकी पिक्चर्स भी भेजी, वो बहुत ही सुंदर पिक्चर्स थी। अब स्टूडेंट्स आगे हम उसके आगे पढ़ेंगे आज। Bujo wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of objects. अब स्टूडेंट्स बुझो क्या जानना चाहता है? हमें ये तो पता लग गया कि ये ऑब्जेक्ट इस मटेरियल की बनी है, ये ऑब्जेक्ट इस मटेरियल की बनी है। बुझो ये जानना चाहता है कि क्या एक ही मटेरियल की बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स भी बनती हैं? मटेरियल हमें पता है कौन कौन से थे। मटेरियल्स थे मेटल, मटेरियल्स थे ग्लास, वुड, प्लास्टिक, लेदर, पेपर एंड सो ऑन। अब बुझो ये जानना चाहता है कि एक ही मटेरियल से बनने वाली बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी हैं। So column 1 that is known to you. Now you try and think everyday objects that you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. अब स्टूडेंट्स एक नई एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है, टेबल 4.2 में आपने उसे परफॉर्म करना है। इस एक्टिविटी में क्या है स्टूडेंट्स, आपको एक मटेरियल चूज़ करना है और उस मटेरियल से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन सब के नाम उसके सामने लिखने हैं। जैसे कि आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे, मटेरियल उन्होंने चूज़ किया है वुड। वुड से क्या बना हुआ है? चेयर, कुर्सी बनी है। टेबल बना है। प्लो का क्या मतलब होता है? हल। बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, वो भी लकड़ी से बनी है और उसके व्हील्स जो हैं वो भी लकड़ी के बने हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप और चीज़ें भी सोच सकते हो जो कि लकड़ी से बनी हों। ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन उन्होंने ली है पेपर की। पेपर से क्या क्या बना है? बुक्स बनी हैं, आपकी नोटबुक्स बनी हैं, न्यूज़पेपर भी बना है। पेपर से कई टॉयज़ भी बनते हैं और कैलेंडर्स भी बनते हैं। तो ऐसे करते करते आप और मटेरियल भी ढूंढने की कोशिश करोगे जिनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है लेदर, तो लेदर से क्या बनते हैं? शूज़ बनते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जिनको आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि लेदर से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया प्लास्टिक, तो आप प्लास्टिक की चीज़ें भी ढूंढने की कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक से और कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं। और उसके बाद कॉटन से बनी हुई चीज़ें। इसके अलावा आप और मटेरियल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे ले सकते हो ग्लास, ग्लास यानी कि कांच, तो कांच की बनी हुई चीज़ें जो हैं उनका एक कॉलम बना सकते हो। उसके बाद आप मेटल की बनी हुई चीज़ों का एक कॉलम बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे करते करते आप अभी ये 5 चीज़ें हो गई। 2 चीज़ों के उन्होंने ऑलरेडी बना के आपको बताए हुए हैं ग्रुप्स, और ये 5 चीज़ें और हैं जिनके ग्रुप्स आप बनाओगे। तो आज की एक्टिविटी में ये क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पे आप लेदर से बनी हुई चीज़ें ढूंढोगे कि कौन कौन सी हैं। कम से कम 2 चीज़ें आप ढूंढिए, 2 से ज़्यादा ढूंढ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। प्लास्टिक के बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं, कॉटन से बनी कौन सी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आप ग्लास से बनी हुई चीज़ें ढूंढिए कि कांच से कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं। और उसके बाद जितनी भी तरह की मेटल्स हैं उन सब मेटल से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। अब स्टूडेंट्स इन टेबल्स से हमें क्या पता लग रहा है? इन टेबल्स से हमें ये पता लगता है कि सारे मटेरियल जो हैं वो कुछ एक ग्रुप्स में बटे हुए हैं। वो ग्रुप्स या तो उनके मटेरियल के बेसिस पे बने हैं, या उनके साइज के बेसिस पे बने हैं, या उनकी शेप्स के बेसिस पे बने हैं, एंड सो ऑन। What do we find from these tables? Firstly, we grouped objects in many different ways. हमें पता लगा कि हम ऑब्जेक्ट्स को कई सारे तरीकों से बांट सकते हैं। We then found that objects around us are made up of different materials. तो हमें ये भी पता लगा कि हमारे आसपास की चीज़ें जो हैं वो कई तरह के मटेरियल से बनी हुई हैं। At times an object is made up of a single material. ऐसा भी होता है कि कई ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए सिर्फ एक मटेरियल यूज़ होता है। An object could also be made up of many materials. अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे मटेरियल से मिलके भी बन सकती है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। मान लो कि आपके पास एक टेबल है जिसके ऊपर जो टॉप है वो कांच का है, ग्लास टॉप है। तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया? वो बनाने के लिए, वो टेबल बनाने के लिए वहाँ पे वुड भी यूज़ हुआ और वहाँ पे ग्लास भी यूज़ हुआ।
और हो सकता है उसके अंदर कुछ कीलें भी लगी हों। तो कील जो होती है, जो नेल्स होती हैं, वो किससे बनी होती हैं? मेटल से। तो वो टेबल को बनाने के लिए वुड भी यूज़ हुआ, ग्लास भी यूज़ हुआ और मेटल भी यूज़ हुआ। सिमिलरली आप ये ढूँढ सकते हो कि आपका स्कूल बैग जो है वो बनाने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं। आप ये भी ढूँढने की कोशिश कर सकते हो कि आपके किचन में कोई जो यूटेंसिल्स हैं वो बनाने के लिए कौन-कौन से मटेरियल्स यूज़ हुए हैं एंड सो ऑन। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हमें ये भी पता लगा कि एक ही मटेरियल से हम बहुत सारी तरह की ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। सो व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड। अब हमें ये सोचना है कि ये कौन सी चीज़ है जो ये डिसाइड करती है कि किस काम के लिए हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर फर्नीचर जो है वो किससे बना होता है? वुड से। ज़्यादातर फर्नीचर वुड से बना होता है और ज़्यादातर जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, वो किससे बने होते हैं? यस, वो बने होते हैं मेटल से। वो बने होते हैं या तो मेटल्स या एलॉयज़, 2 तरह की चीज़ों से बने होते हैं। या तो स्टील के होंगे या एल्यूमीनियम के होंगे या कॉपर के होंगे। तो कुछ ना कुछ कॉमन है इन सब चीज़ों के बीच में। तो जब हमने यूटेंसिल्स बनाने हैं तो किस तरह का मटेरियल चूज़ करेंगे? जब फर्नीचर बनाना है तो किस तरह का मटेरियल चूज़ करेंगे? तो उन चीज़ों के अंदर क्या ख़ासियत है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। अब उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या खासियत है, वो पता करने के लिए हमें उन मटेरियल्स की कुछ एक और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले जानना पड़ेगा। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो टम्बलर है उसे एक कपड़े के पीस से क्यों नहीं बनाया गया? अब स्टूडेंट्स, टम्बलर का क्या मतलब होता है? लेट अस सी व्हाट इज अ टम्बलर। जनरली जिस चीज़ को हम बोलते हैं ग्लास, ग्लास असल में साइंटिफिकली हम वर्ड यूज़ करते हैं कांच के लिए। तो जो पानी पीने वाला ग्लास है उसे ग्लास क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ज़्यादातर कांच के ग्लास होते थे उनसे उनका नाम पड़ गया ग्लास। तो आज के टाइम पे हम प्लास्टिक के, स्टील के, उनको भी ग्लास ही बोल देते हैं। लेकिन जो उनके लिए एग्जैक्ट वर्ड है दैट इज़ अ टम्बलर। तो इस तरह का दिखने वाला बर्तन जिसमें डाल के आप पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक ये चीज़ें पीते हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ टम्बलर। तो क्वेश्चन ये है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद द पीस ऑफ क्लॉथ। स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने देखा है कि कोई ऐसा टम्बलर जो है वो कपड़े से बना हो? अब स्टूडेंट्स, अगर हम कपड़े से अपने ये ग्लास या टम्बलर को बनाएंगे तो उसे हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है? यस, उसमें हम जो भी पानी डालेंगे वो तो उसमें से लीक कर जाएगा। Recall our experiments with the pieces of cloth in chapter 3 and also keep in our mind that we generally use a tumbler to keep liquid। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि जो कपड़ा है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और नंबर 2 जो हमने टम्बलर बनाना है उसे हमने किस काम के लिए यूज़ करना है। Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of a cloth? तो अगर हम कपड़े के पीस से टम्बलर बनाने की कोशिश करें तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। What we need for a tumbler is a glass, plastic, metal or other such materials that will hold water। तो टम्बलर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं ग्लास यानी कि कांच, प्लास्टिक, मेटल और ऐसे और मटेरियल्स जिससे हम पानी को होल्ड करके रख सकें, भर के रख सकें। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। सिमिलरली जैसे कि हम कपड़े को यूज़ नहीं कर सकते हैं टम्बलर बनाने के लिए, वैसे ही हम पेपर को यूज़ नहीं कर सकते हैं खाने के बर्तन बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो पेपर है उसमें तो एकदम से आग लग जाएगी और उसके अंदर वाली चीज़ तो वो बनने से रही। तो एज ए रिज़ल्ट हमें चूज़ करनी पड़ती है मटेरियल की प्रॉपर्टी उससे कोई भी चीज़ बनाने से पहले। तो हमें पता होना चाहिए हम क्या बनाना चाहते हैं, उससे हम क्या काम करवाना चाहते हैं, तो ही हम मटेरियल चूज़ करते हैं। तो फिर हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, पहेली क्या करने की कोशिश कर रही है, वो कपड़े से एक
टम्बलर बना के उसमें पानी रखने की कोशिश कर रही है और क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, उसका पानी तो नीचे से लीक कर रहा है और उसके ग्लास में तो कुछ भी नहीं बचेगा. So using a cloth tumbler. So we see then that we choose a material to make an object depending upon its properties and the purpose for which the object is to be used. तो हम दो चीज़ें सोचते हैं. पहला कि जो ऑब्जेक्ट हमने बनानी है उसका पर्पस क्या है, उससे हम क्या काम करवाना चाहते हैं, और दूसरा उसे बनाने के लिए जो हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करनी है, जो मटेरियल यूज़ करना है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. तो ये दो चीज़ें हम देखते हैं. सो what are all the properties of the material that would be important for their usage. तो किसी भी मटेरियल की कौन कौन सी खासियत है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेसिस पे हम उसके यूज़ को डिसाइड कर सकते हैं. सो सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर. तो स्टूडेंट्स आज हम उनमें से कुछ एक प्रॉपर्टीज़, कुछ एक खासियत को, कुछ एक विशेषताओं को पढ़ने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स पहली जो प्रॉपर्टी है, जो पहली खासियत है उसकी, दैट इज़ द अपीयरेंस. अपीयरेंस का मतलब होता है उसकी दिखावट, कि वो कैसी दिखती है ऑब्जेक्ट, उसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे कि उसकी अपीयरेंस कैसी है. सो मटीरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो मटीरियल्स हैं अलग अलग तरह के. हमने कौन कौन से मटीरियल्स की बात की? हमने बात की वुड की, ग्लास की, मेटल्स की, प्लास्टिक की, फाइबर्स की. तो इन सब चीज़ों की जो दिख है, इन सब चीज़ों की जो अपीयरेंस है वो अलग अलग है, वो सब एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. हमें पता है जो लकड़ी है वो आयरन से, लोहे से काफ़ी अलग दिखती है. आयरन अपेयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. सिमिलरली जो आयरन है वो एल्यूमिनियम और कॉपर से अलग दिखता है. एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन द वुड. अब हमें ये चार चीज़ों की बात की उन्होंने, वुड, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम. तो उन्होंने कहा कि इन चारों चीज़ों में काफ़ी चीज़ें अलग अलग हैं दिखने में. लेकिन उसी वक्त उन्होंने दूसरी चीज़ क्या कही कि उनमें से आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में ऐसी कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कॉमन भी हैं जो वुड में नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टीज़. सो लेट अस डिस्कस कि ये क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. सो एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स. तो इस एक्टिविटी में क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़े आपने लेने हैं अलग अलग मटेरियल्स के. कौन कौन से मटेरियल? पेपर है, कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड यानी कि गत्ता, वुड यानी कि लकड़ी, कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम की शीट और चौक. ये कुछ एक मटेरियल्स उन्होंने कलेक्ट किए. डू एनी ऑफ दीज अपेयर शाइनी. अब क्या इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो शाइनिंग लगती है आपको? स्टूडेंट्स देखिए ज़रा यहाँ पे, क्या पेपर शाइनिंग होता है? पेपर शाइन करता है? नहीं करता है. तो पेपर शाइनिंग नहीं है. फिर हम बात करें कार्डबोर्ड की, गत्ता जो होता है क्या वो शाइन करता है? नहीं, वो भी शाइन नहीं करता है. फिर आ जाओ वुड पे. स्टूडेंट्स वुड अपने आप में शाइन नहीं करता है. वुड की कई चीज़ें आपको लगता है कि शाइन करती हैं, लेकिन उसका रीज़न वुड नहीं होता है, उनके ऊपर कोई ना कोई पेंट होता है जिसकी वजह से वो शाइन कर सकते हैं. तो अपने आप में हमें पता है जो वुड है, जो लकड़ी है, वो शाइन नहीं करती है. कॉपर की वायर, क्या ये शाइन करती है? स्टूडेंट्स हमने देखा है ज़्यादातर जो मेटल्स हैं या एलॉयज़ हैं, वो मटेरियल्स जो हैं वो शाइन करते हैं, उनकी एक अपनी ख़ास चमक होती है. तो कॉपर की वायर जो है वो शाइन करती हो सकती है. हो सकता है कि वो कॉपर की वायर जो है वो गंदी हुई हो, तो हम अगर उसे एक सैंड पेपर लेके उसे रगड़ दें तो हमें अंदर से फ्रेश कॉपर नज़र आएगा और वो क्या करता होगा, वो शाइन कर रहा होगा. सिमिलरली नेक्स्ट एल्यूमिनियम की एक शीट है, तो ये भी हमें दिखेगा कि ये शाइन करती है. और अगर चौक हम देखें तो चौक जो है वो शाइन नहीं करता है. डू एनी ऑफ दीज अपेयर शाइनी. तो हमें दिख गया यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो शाइन करती हुई हमें नज़र आएंगी, और वो क्या है? एल्यूमिनियम और कॉपर. तो ये दो चीज़ें जो हैं वो हमें शाइन करती नज़र आती हैं. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटीरियल इनटू 2 पीसेस. अब स्टूडेंट्स उस चीज़ को काट के दो हिस्सों में तोड़ने का पर्पज़ क्या है? जब हम उस चीज़ को काट देंगे या तोड़ देंगे तो उससे हमें उसके अंदर एक फ्रेश मटीरियल नज़र आएगा. जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपर की वायर बाहर पड़ी रहे तो उस पर ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयर चढ़नी शुरू हो जाती है, उसके ऊपर मिट्टी भी पड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी शाइन जो है वो छुप जाएगी.
लेकिन अगर हम उस कॉपर की वायर को काट देंगे, अब स्टूडेंट्स अगेन ये एक्टिविटी भी अकेले करने वाली नहीं है। इस एक्टिविटी के टाइम पे भी आपने अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई बहन को अपने साथ रखना है। तो जब उस कॉपर की वायर को काट के हम देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, उसके अंदर से ब्राउन ऑरेंज कलर की शाइनिंग मेटल हमें नज़र आने लगती है। तो काटने का पर्पज़ ये है ताकि हम उसके अंदर से उस मटेरियल को देख सकें। एंड लुक एट द फ्रेशली कट सर्फेसेस। तो जो फ्रेशली कट सर्फेसेस हैं उसको अंदर से देखने की कोशिश करेंगे। What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these material appear shiny? क्या उनमें से जो फ्रेश हमने काटे हैं सर्फेसेस, क्या उनमें से कोई चीज़ जो है वो शाइनिंग नज़र आ रही है? इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ द शाइनी मटीरियल्स। जो आपने पहले चीज़ें कलेक्ट की थी, सबसे शुरू में आपने देखा उनमें से कौन सी चीज़ें शाइनी हैं, आपने उनको अलग कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उनको काट के देखो, अगर काटने के बाद कुछ एक और चीज़ें भी शाइनिंग लगे तो उनको भी उठा के शाइनिंग मटेरियल वाले ग्रुप में रख दो। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? कट them anyway as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. अब स्टूडेंट्स, जो luster वर्ड यूज़ होता है ये भी शाइन के लिए ही यूज़ होता है। तो जो चमक आपको नज़र आती है उस चीज़ के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? लस्टर। तो आपने उन ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करनी है जिनमें लस्टर है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन ऑल्सो रब द सर्फेस ऑफ मटीरियल विद द सैंड पेपर टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को काट के या तोड़ के देखो। आप एक सैंड पेपर, स्टूडेंट सैंड पेपर जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियंस के पास होता है और कारपेंटर्स के पास भी होता है। वो एक पेपर होता है जिसके एक तरफ बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कांच जैसे लगे होते हैं जिससे आप किसी चीज़ को रगड़ सकते हो। तो यहाँ पे आप सैंड पेपर लेके मटेरियल को रब कर सकते हो और रब करने के बाद उसके ऊपर वाली जो गंदगी है जो वो उतर जाएगी, तो आपको उस मटेरियल के अंदर की चीज़ जो है वो क्लियरली नज़र आएगी। तो आप सैंड पेपर से रब करके भी देख सकते हो कि क्या वो चीज़ शाइन करती है, क्या उसमें लस्टर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक एक्टिविटी जो है वो दिखाई हुई है। कॉपर की उन्होंने एक रॉड ली थी और उसको काट के देखा है यहाँ पे। तो ये हिस्सा जो कटा हुआ है यहाँ पे आपको शाइन जो है वो नज़र आ रही है, जो बाहर से हो सकता है आपको ना नज़र आ रही हो। तो इससे हमें पता लगा कि जो ये कॉपर की रॉड है इसके अंदर लस्टर है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी आज मटेरियल्स की कि वो चीज़ें जिनमें लस्टर है और वो चीज़ें जिनमें लस्टर नहीं है। तो अगर हम इसे ग्रुप करने की कोशिश करें तो ग्रुपिंग ये है कि जितनी भी मेटल की बनी हुई चीज़ें हैं उन सब में ये लस्टर होती है। जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जो वुड की चीज़ें हैं, जो ग्लास की चीज़ें हैं, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक लस्टर नहीं होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल सेंड यू एन एक्टिविटी और आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।